कैसा रहेगा आपका लव लाइफ जुलाई महीने के 20 से 31 तारीख के बीच में, देख लेते हैं। प्लीज़ पॉजिटिव रहें। अगर आपकी राशि टॉरस है यानी कि वृषभ राशि है तो ये रीडिंग आपके लिए है। वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। ओके, सो ये रीडिंग जनरल है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है एंड किसी भी धर्म जाति से बिलोंग करते हो देख सकते हो, किसी भी लव लाइफ के सिचुएशन में हो, अभी मैरिड हो, सिंगल हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में हो, नो मैटर, कमिटेड हो, नो मैटर, ठीक है, आप देख सकते हो। ओके, सो बॉटम ऑफ द डेक में आप देखो, यहाँ पर एस ऑफ वॉइसेस की एनर्जी है। आप यहाँ पर क्लियर माइंडेड दिख रहे हो, लव लाइफ की साइड से पूरी तरीके से क्लियर हो चुके हो कि आपको क्या करना है, किस तरफ जाना है, किसको सिलेक्ट करना है, नहीं करना है। एकदम से उलझन में नहीं हो आप, दिखाई दे रहा है मुझे। अगर अभी थोड़ा बहुत उलझन है आपके अंदर है भी तो वो 20 से 31 तारीख के अंदर गायब होने वाला है। आप मन से एकदम से क्लियर हो जाओगे लव लाइफ को लेकर, ठीक है। सो एकदम से फ्रेश न्यू एक स्टार्टिंग दिख रही है आपके लव लाइफ में होती हुई, क्योंकि आप मन से क्लियर हो जाओगे। जो उलझन है अभी तक है या फिर था तो वो और ज़्यादा नहीं रहने वाला है। सो यहाँ पर वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस की एनर्जी दिख रही है। फायर साइन एरीज लियो सैजिटेरियस की एनर्जी दिख रही है एंड एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस की एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक से। ओके, सो आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो, आप और ज़्यादा पीछे नहीं मुड़ना चाहते हो। लव लाइफ के साइड से जो हो गया है, या फिर जो गलती आपने किया है, या फिर कोई आपको छोड़ा है, या फिर आपका दिल दुखाया है, चलो दुखा लिया है। सो सब कुछ जो भी हुआ है पिछले टाइम में अब जस्ट और ज़्यादा याद नहीं करने वाले हो। फ़िलहाल आपको आगे बढ़ना है, आप क्लियर माइंड सेट के साथ आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो। अभी किसी भी हालत में आपको पीछे नहीं देखना है, क्योंकि आपको पता है अगर आप पीछे देखते हो तो आप फिर से गिर जाओगे, फिर से आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। जो पास्ट का सिचुएशन है वो बार बार आपको खींचेगा एंड पीछे की तरफ ले जाएगा। सो ऐसे में कभी भी आप अपने लव लाइफ में खुश नहीं रह पाओगे या फिर सुखी नहीं रह पाओगे। तो ऐसा कुछ माइंडसेट कहीं ना कहीं आपके अंदर दिखाई दे रही है मुझे। यस, द टावर का कार्ड रिवर्स आया है, आप देख सकते हो। तो रिवर्स टावर का कार्ड यही बताता है कि टावर मोमेंट ऑलरेडी गुजर चुका है आपके लाइफ से। ऑलरेडी आप टावर मोमेंट से गुजर कर इस सिचुएशन में आए हो, यहाँ पर खुद को हील करके खुद को खड़ा किए हो, ठीक है। इस सिचुएशन में आने में आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुआ है, बहुत सारे तूफ़ान का सामना करना पड़ा है। तो फाइनली आप यहाँ पर हो, खुद को एकदम से क्लियर करके बैठे हो। तो ये जो टाइम है आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट दिखाई दे रही है। ये टावर मोमेंट का उल्टा सिचुएशन क्रिएट करेगा इस टाइम पर। मतलब बहुत ज़्यादा शांति सुकून के साथ आप इस टाइम को, इस पल को जीने वाले हो, क्योंकि आपके दिमाग में कोई उलझन नहीं रहेगा, तो मन में भी कुछ प्रॉब्लम नहीं रहेगा। सो ओवरऑल काम पीसफुल तरीके से आप आगे बढ़ोगे, ठीक है। सामने वाला कोई भी आपको आकर उत्तेजित करने की कोशिश क्यों ना करे, उल्टे सीधे बातें, उल्टे सीधे ख्यालात कहीं ना कहीं आपको देने की कोशिश करें। सो कहीं ना कहीं दिख रही है इस टाइम पर आप कुछ भी हो सिचुएशन, खुद को बहुत ज़्यादा शांत रखने वाले हो, ठीक है। एंड इस टाइम पर कोई ऑफ़र आएगा। इस इमोशंस का जो कार्ड है ना वो रिवर्स है यहाँ पर। डेफिनेटली किसी की तरफ से कुछ इमोशन इस टाइम पर आप नोटिस करोगे कि नहीं, कोई इंसान दिल से आपको अट्रैक्ट कर रहा है, दिल से आपको चाह रहा है, दिल से आपको बार बार अपने तरफ खींच रहा है, बट फिर भी उस इमोशन को आप इग्नोर करने वाले हो। इस टाइम पर किसी भी हालत में खुद के मन को कमज़ोर पड़ने नहीं देने वाले हो, ठीक है। सो यही चीज़ दिख रही है मुझे। एंड यस, देखो कोई एक इंसान इस टाइम पर आपके प्यार को बहुत ज़्यादा मिस करेगा। कोई एक इंसान बहुत ज़्यादा ये सोचने वाला है कि आप जैसे इनको प्यार करते हो, जैसे पसंद करते हो, जैसे प्रोटेक्ट करते हो, जैसे कहीं ना कहीं इनका ख्याल रखते हो, कोई भी दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं कर पाएगा। आप इनके लिए बेस्ट हो। तो बहुत ज़्यादा एक बेस्ट वाला स्टैम्प कहीं ना कहीं आपके ऊपर लगाने वाले हैं कोई, कि आप अलग हो, आप दूसरों से बहुत अलग हो। चाहे ये इंसान कितने लोगों को भी देख ले, आपसे बेहतर इनको कोई नहीं मिल सकता है। तो ऐसा एक थॉट्स दिखाई दे रही है मुझे इनके दिलो दिमाग में इस टाइम पर। एंड ये इंसान साथ में ये भी सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आप दोनों के रिलेशन में, कनेक्शन में जो भी सिचुएशन चल रहा है या फिर जो भी हुआ है उसका हर एक चीज़ का जिम्मेदार ये इंसान है। इनका लापरवाही है, इनका कम मैच्योर होना है, इनका चाइल्डिश बिहेवियर है, जो भी हो इस इंसान की वजह से ही चीज़ें ख़राब होता है। तो इनको कहीं ना कहीं ऐसा ही लगता है कि इनके लाइफ के सुखों को ये इंसान खुद बर्बाद कर देते हैं।
ऐसा लगने वाला है, ये सब सोच इनके अंदर रहेगा, दिख रही है। ओके, तो ये इंसान साथ में ये भी सोचने वाले हैं, देखो अगर डेस्टिनी में है, अगर डेस्टिनी में आपके साथ इनका लिखा है तो डेफिनेटली आप इनके साथ चलोगे आगे तक, फ्यूचर आप दोनों का एक साथ हैं, ठीक है। तो ये इंसान सही पैथ में जा रहे हैं या फिर गलत पैथ में जा रहे हैं, इस चीज़ को लेकर ये इंसान इस टाइम पर स्ट्रगल भी करने वाले हैं, क्योंकि ये इंसान इस टाइम पर से आकर माफ़ी मांगेंगे या फिर आपको कोई प्रपोजल देंगे या फिर आपसे कोई कमिटमेंट मांगेंगे, मतलब क्या करेंगे इनको समझ में नहीं आएगा। तो बहुत ज़्यादा एक स्ट्रगलिंग सिचुएशन में ये इंसान रहेंगे। तो देन ये इंसान यूनिवर्स के ऊपर चीज़ों को छोड़ने वाले हैं। दिख रही है मुझे कि जो भी हो रहा है इस टाइम पर, इससे ये इंसान बहुत ज़्यादा खुश नहीं रहने वाले हैं। ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा याद करने वाले हैं, आपकी यादों में रोने वाले हैं, ठीक है। मतलब यस, आप इनकी दुनिया हो, आप लाइट हो इनकी लाइफ के लिए, वरना आपके अलावा इनका दुनिया जो है वो अंधकार है। अगर ये लाइट कभी बंद हो जाता है या फिर आप इनकी लाइफ से चले जाते हो ना, तो ये इंसान पूरे अंधकार में डूब जाएंगे। तो इस चीज़ को ये इंसान इस टाइम पर रियलाइज़ कर पाएंगे, रियलाइज़ करने वाले हैं एक्चुअल में। देख लेते हैं यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या ब्लेसिंग्स गाइडेंस देना चाहते हैं इस टाइम के लिए। सो पॉजिटिव रहें, ठीक है। देख लेते हैं। ओके, यूनिवर्स बता रहे हैं कि देखो पास्ट से आप मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। आपको डेफिनेटली यूनिवर्स सपोर्ट करेंगे, ब्लेसिंग्स भी दे रहे हैं कि पास्ट से आप मूव ऑन कर जाओगे, बट थोड़ा सा आपको टाइम की ज़रूरत है, क्योंकि फटाक से कुछ भी नहीं होता है। 2 मिनट से पहले तो मैगी भी नहीं बनता है, ठीक है। सो आपको टाइम देना पड़ेगा, खुद को पेशेंस रखना पड़ेगा, चीज़ें ठीक हो जाएगा। आप देख सकते हो, हीलिंग फ्रॉम पास्ट हार्ट ब्रेक्स टेक्स टाइम, बी पेशेंस विद योर सेल्फ। एंड यहाँ पर है बैगेजेस, आपको बैगेजेस को रिलीज़ करना पड़ेगा। यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस आ रहा है, बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग से भी ज़्यादा गाइडेंस है यहाँ पर, क्योंकि आप कोशिश कर रहे हो आगे बढ़ने की, तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको हेल्प भी कर रहे हैं। यूनिवर्स बता रहे हैं आपके दिलो दिमाग में जो भी बैगेजेस हैं किसी को लेकर, किसी सिचुएशन को लेकर, तो उसको हटाओ पहले। ये बैग लेकर, ये भारी बैग लेकर आप ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाओगे, ठीक है। इस बैग में जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी क्लैरिटी चाहिए, तो हर एक चीज़ कहीं ना कहीं आप पहले ढूंढो, एकदम से खुद के मन को क्लियर करो, देन आप आगे बढ़ो, जो आप ऑलरेडी करने भी वाले हो, जो मैंने आपको ऑलरेडी फर्स्ट में ही बता दिया है। एंड बॉटम ऑफ द डेक में है सरप्राइजेस, कोई आ रहा है डेफिनेटली, जैसे कि मैंने आपको बताया, कोई प्रपोजल लेकर आ रहा है या फिर कुछ ऐसा इमोशनल ऑफर लेकर आ रहा है जिसको आप कहीं ना कहीं इग्नोर करने वाले हो। एस ऑफ जो इमोशन, एस ऑफ कप्स का जो कार्ड मैंने रिवर्स बताया ना, तो यस यूनिवर्स भी वही बता रहे हैं। तो रीडिंग बहुत ज़्यादा एक्यूरेट आया है। ओके, सो एंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होने वाला ये टाइम आपके लिए। सो अगर आप इस रीडिंग को एज अ गाइडेंस लेते हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। सो थैंक यू टॉरस, मैं मिलती हूँ आपके साथ बहुत जल्द एक लवली सी रीडिंग के साथ। सो तब तक के लिए हर हर महादेव, जय महाकाल, जय माता रा।